सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सॉल्व करना है हमें tan इनवर्स x माइनस वन प्लस tan इनवर्स x एंड देन प्लस tan इनवर्स x प्लस वन इज इक्वल्स टू हमारे पास tan इनवर्स 3x है। ऑलराइट, सो हमारे पास एक मेथड हो सकता है कि हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ में हम लोग क्या करें, पहले tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करें, देन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग कंबाइन करें इस वाले वैल्यू के साथ, देन उस पर से हमारे पास एक आंसर आएगा जो कि tan इनवर्स के फॉर्मेट में होगा, एंड देन हम इक्वेट करें tan इनवर्स यहाँ वाला आंसर इज इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ वाला आंसर, एंड देन हम लोग अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करें। ओके, एक तरीका तो आपके पास ये है, एक और तरीका देखिए आपके पास क्या है। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से इसको पिक कीजिए और यहाँ से इसको पिक कीजिए, एंड देन इसको आप भेज दीजिए उस साइड, या फिर आप किसी भी एक टर्म को भेज सकते हैं उस साइड, एंड देन tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन वहाँ जाने के बाद एक टर्म बन जाएगी आपकी नेगेटिव में, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप लोग उस साइड पे। ओके, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, सो आप इस चीज़ को बोल सकते हैं tan इनवर्स x माइनस वन, मैंने इस टर्म को यहीं रखा और इस टर्म को मैंने यहाँ रखा, प्लस में tan इनवर्स x प्लस वन इज इक्वल्स टू हमारे पास है tan इनवर्स व्हाट 3x, एंड मैंने इस टर्म को भेज दिया उस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस में tan इनवर्स x। ऑलराइट, नाउ अप्लाई करेंगे हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पे, जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला होता है वो वाला, एंड हम यहाँ अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पे, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, और हम यहाँ एज्यूम करेंगे कि हमारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। ओके, सो ध्यान से देखिए, इसको आप बोल सकते हैं tan इनवर्स a प्लस b, ये सवाल हमने वैसे पहले भी किया हुआ है, ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम, एंड देन वन माइनस में a इंटू बी। ओके, एंड देन इज इक्वल्स टू में यहाँ अप्लाई कीजिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एंड देन x माइनस y एंड वन प्लस x इंटू y। ओके, अब लिखना पड़ेगा आपको कंडीशंस आपने क्या क्या पिक की थी, याद रखिएगा। ये हमारा वैलिड तभी होगा जब हमारे पास कंडीशन क्या होगी, इफ व्हाट, इफ x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन करने पे आपको हमेशा लेस देन वन मिलेगा, एंड ये कब होगा ट्रू, ये तब हमारा ट्रू होगा जब x इंटू वाई करने पे आपको क्या मिले, ग्रेटर देन माइनस वन मिलता है। एट अ टाइम आपकी ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं ऐसा, और इसको लिख सकते हैं ऐसा। ओके, ना ध्यान से देखें, तो tan इनवर्स यहाँ पे लगा है, tan इनवर्स यहाँ पे लगा, दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो सकता है, तो आप इसको बोल सकते हैं ये हो जाएगा आपके पास 2x, एंड दिस विल बिकम व्हाट, वन माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू, यहाँ भी आपको मिल जाएगा 2x, एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम वन प्लस में 3x स्क्वायर। ओके, नाउ आपके माइंड में आ सकता है क्यों ना हम यहाँ से 2x से इस 2x को कटअप कर दे, बिकॉज ये तो कटने वाली चीज़ ही है। याद रखिएगा, जब कभी भी आप मैथमेटिक्स के अंदर सिंप्लीफिकेशन करते हैं देन आप लोग इसको इजीली काट सकते हैं, लेकिन जब कभी भी आपको इवेल्युएट करने होंगे सॉल्यूशंस, या फिर ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज ऑफ x हैं जिसके लिए ये इक्वेशन होल्ड करेगी, वहाँ पर आप कभी भी किसी चीज़ को कैंसिल आउट मत किया कीजिएगा, बिकॉज कैंसिल आउट करने से आप एक पॉसिबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक अगर मैं आपसे पूछूँ कि लेट्स सी 4x क्यूब इज इक्वल्स टू x की पावर 4 है आपके पास, मैं आपसे पूछूं कि इसमें x का आंसर कितना आएगा, तो आप में से मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, x क्यूब से इस x की पावर 4 को कटअप कर देंगे, एंड आपको मिलेगा x इक्वल्स टू 4, और इसी आंसर को आप लोग वैलिड बोल देंगे और यही बोलेंगे आपका आंसर हो गया। बट ध्यान से देखिए, ये एक्चुअल में अगर एक इक्वेशन है तो ये इक्वेशन आपकी 4th डिग्री की है, और आपको पता है कि पोलिनोमियल अगर n डिग्री का है देन उसके अंदर हमारे पास n रियल रूट्स आने चाहिए। ओके, सो ध्यान से देखिए, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो। ओके, सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर पावर यहाँ 4 थी तो यहाँ पे तो हमारे पास 4 रूट्स आने चाहिए थे, चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, 4 रूट्स हमारे पास आने चाहिए थे। ओके, सो ध्यान से देखिए, हमारे पास सिर्फ एक ही रूट आया है यहाँ पे, तो इसका मतलब हम लोग कोई चीज़ स्किप कर रहे हैं, यानी कोई चीज़ हमारी अभी छूट रही है। ओके, सो ध्यान से देखिए, इस सवाल को हम लोग कैसे करते हैं, अगर ये सवाल सिंप्लीफिकेशन का होता तो हम लोग आराम से इसको काट देते और बोलते भाई यही हमारा आंसर है, बट क्योंकि ये सवाल था सॉल्व कीजिए ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज ऑफ x हैं जिसके लिए ये इज इक्वल्स टू ये होगा, तो इस केस में आप क्या करेंगे, कभी भी कटअप नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, टर्म्स को अरेंज करके इक्वेट करेंगे 0 से और फिर आंसर को निकालेंगे। तो जो भी आपकी छोटी टर्म है इसमें से x की पावर 4 बड़ी है, ये छोटा है, तो आप क्या बोलेंगे, इसको लिख देंगे ऐसे, x की पावर 4 माइनस में 4x क्यूब इज इक्वल्स टू 0, एंड देन x क्यूब आप रख दीजिए यहाँ पे कॉमन, ये आपका हो जाएगा x माइनस 4
इज इक्वल्स टू 0, एक्स क्यूब का मतलब हो जाएगा x इंटू एक्स एंड देन दिस इज बिकम x माइनस 4 इक्वल टू 0। चार नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आपको 0 मिल रहा है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स x इक्वल टू 0 यहाँ से, x इक्वल टू अगेन 0 यहाँ से भी, x इक्वल टू अगेन 0 यहाँ से भी, एंड देन x माइनस 4 इक्वल टू 0 का मतलब x इक्वल टू 4 यहाँ से। तो देखिए हमारे पास जो चार रूट्स आए हैं वो एक्चुअल में ये हैं, तीन आइडेंटिकल हैं एंड देन एक अलग है इससे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 इस क्वेश्चन का, इस इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, बिकॉज x इक्वल टू 0 पुट करने पे भी आपको LHS इक्वल टू RHS मिलेगा। तो कभी भी जब आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हो देन आप लोग कभी भी वहाँ से कोई चीज़ कटअप नहीं करेंगे। कटअप करने से क्या होता है, एक पॉसिबिलिटी को आप लोग खत्म कर देते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे भी आप लोग प्लीज़ इस 2x को इस 2x के मत काटिएगा, बिकॉज आप लोग यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी खत्म कर देंगे। तो मैक्सिमम केसेस में x इक्वल टू 0 की पॉसिबिलिटी हमारी होती है। ओके, सो ये चीज़ हमारे काम भी आएगी जब हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस कर रहे होंगे, वहाँ पे भी हमें बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो ध्यान से देखिए। सो ये हो जाएगा हमारे, इसको कटअप मत कीजिए, ये आपके पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x एंड देन 1 प्लस में 3x स्क्वायर एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 1, जिसको हम बोल सकते हैं 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इट मीन्स 2 माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके, सो सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 6x क्यूब। ओके, नाउ दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 4x एंड दिस विल बिकम व्हाट, माइनस में 2x क्यूब। ओके, थोड़ा बहुत और हम टर्म्स को अरेंज करते हैं यहाँ पे, सबको लेके एक तरफ आइए आप लोग। तो आपके पास हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 8x क्यूब एंड देन दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। सबको लेके आप इस तरफ आ गए। ओके, नाउ ध्यान से देखें तो आपको यहाँ मिलेगा क्या, 8x क्यूब है आपके पास, माइनस में 2x है इक्वल टू 0। आप कॉमन आउट लीजिए तो आपको कॉमन मिलेगा 2x, यहाँ मिलेगा आपको 4x स्क्वायर एंड देन माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। सो वी कैन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आपको 0 मिल रहा है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स या तो 2x इक्वल टू 0 होगा या फिर 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। ओके, देन वी कैन से x इक्वल टू 0 होगा और वी कैन से 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होगा। इट मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू 1/4 होगा। इट मीन्स अगेन x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस का व्हाट, 1/2। तो हमारे पास तीन वैल्यूज़ आई हैं x की, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इन तीनों में से कौन सी ऐसी वैल्यूज़ है जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो चाहे हम लोग इस चीज़ को यहाँ पुट कर लें, देख ले देन, या फिर हम लोग कोई कंडीशन सवाल में नहीं गिवन हमारे पास, उसको नहीं पुट करते हैं वहाँ पे, या फिर हम लोग इन दोनों कंडीशंस में इसको पुट करके देख लें। याद रखिएगा, जो वैल्यू आपकी इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही होगी वो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे लगा हुआ है एंड का मतलब दोनों की दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, सो हम लोग करने वाले हैं अब क्या, इन तीनों के तीनों सॉल्यूशंस को चेक करने वाले कि तीनों के तीनों सॉल्यूशंस क्या हमारे साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, जो करेगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, जो नहीं करेगा वो हमारा फाइनल आंसर में नहीं आएगा। ओके, सो इस चीज़ को प्लीज़ आप नोट डाउन कीजिए। हम लोग करने वाले हैं अब क्या, इस कंडीशन के अंदर, इन दोनों कंडीशंस के अंदर हम लोग अब चेक करने वाले हैं इन सॉल्यूशंस को। ओके, सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अभी। सो नाउ लेट्स सी आवर वेरिफिकेशन पार्ट। हमारे पास ये दो कंडीशंस थी जिनको हमें वेरीफाई करना था अपने रिक्वायर्ड गिवन सॉल्यूशंस के अंदर। ओके, सो हमने पहले पिक किया x इक्वल्स टू 0 के लिए, तो हमने पुट किया x इक्वल टू 0 को इन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, इन फर्स्ट इक्वेशन देखिए में क्या ऑब्टेन होगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू में 0 प्लस 1 आपने किया तो आपको मिलेगा -1, जो कि ऑब्वियसली छोटा है 1 से, तो विच इज़ ट्रू लगे हाथ हम इसके लिए सेकंड इक्वेशन को भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये हमारे पास आएगा 3 इंटू व्हाट 0 एंड इंटू में अगेन 0, तो हमारे पास मिलेगा हमें 0। क्या 0 हमारा बड़ा है -1 से, तो अगेन विच इज़ ट्रू। सो देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों को हमारे सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, नाउ हम चेक कर लेते हैं x इक्वल्स टू हाफ के लिए। तो हमने कहा पुट x इज इक्वल्स टू हाफ इन फर्स्ट, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा हाफ माइनस 1 इंटू हाफ प्लस 1। सो आपको ऑब्टेन होगा यहाँ पे माइनस का हाफ इंटू दिस इज 3/2। सो अल्टीमेटली आपको एक नेगेटिव नंबर मिलने वाला है जो कि ऑब्वियसली लेस देन 1 है, तो हम इसको फिर भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हमें मिलेगा माइनस का 3/4 जो कि लेस देन 1 है, विच इज़ ट्रू। ऑल्सो
पुट करना है हमें x इज इक्वल्स टू हाफ इन सेकेंड इक्वेशन। ओके, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन आपकी ये है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ हाफ इनटू ओनली हाफ। चेक कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा 3/4। 3/4 क्या आपका बड़ा है -1 से, तो ऑब्वियसली बड़ा है, विच इज़ ट्रू। तो इसका मतलब देयरफॉर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू हाफ इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये भी हमारे पास इसका आंसर है, बिकॉज ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये एक को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका है x इक्वल टू -हाफ, तो आप इसको बोल सकते हैं पुट x इज इक्वल्स टू -हाफ इन, आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया इसको, सो आपका ऑब्टेन होगा -हाफ -1 एंड देन इनटू में -हाफ +1, तो अल्टीमेटली यू विल गेट व्हाट, दिस विल बी माइनस का 3/2 इनटू में ये हो जाएगा आपके पास ओनली हाफ, तो आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस का 3/4 जो कि ऑब्वियसली छोटा है 1 से, विच इज़ ट्रू। तो ये भी हमारे पास ट्रू है। ओके, ऑल्सो पुट x इज इक्वल्स टू -हाफ इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या थी आपके पास, 3x इंटू एक्स, तो 3 इंटू में -हाफ इंटू में आपने अगेन पुट कर दिया -हाफ, सो आपको ऑब्टेन होगा 3/4। 3/4 क्या आपका बड़ा है -1 से, तो ऑब्वियसली बड़ा है बिकॉज ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है -1 से। ओके, सो विच इज़ ऑल्सो ट्रू, विच इज़ ट्रू। देयरफॉर अब दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू हाफ -हाफ सॉरी इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन। याद रखिएगा आप इस केस में जहाँ पे आपके पास दो कंडीशंस होती हैं और दोनों के बीच में लगा हुआ है एंड, उस केस में आप रिजेक्ट कब करते हैं, याद रखिएगा। आपने वैसे पढ़ा भी होगा 11th क्लास में जब आप लोगों ने मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ी होगी कि आप लोगों का जो एंड ऑपरेशन होता है इसके अंदर अगर ट्रू यहाँ पर है एंड ट्रू यहाँ पे है तो फाइनल आंसर आपका ट्रू होता है, यानी कि वो एक्सेप्टेबल होता है। इसी तरीके से अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो आपका पूरा आंसर फॉल्स हो जाएगा। ओके, या तो एक भी फॉल्स हो जाए फिर दोनों फॉल्स हो जाए तो भी हमारा आंसर फॉल्स ही होता है। जैसे बता दूं आपको मैं, एफ एंड ट्रू आपके पास फॉल्स होगा, ट्रू एंड फॉल्स भी आपके पास फॉल्स होगा, फॉल्स एंड फॉल्स भी आपके पास फॉल्स होगा। यानी कि अगर किसी भी कंडीशन में एक भी चीज़ आपकी फॉल्स मिल जाती है देन आप लोग उस आंसर को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देंगे। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन का पार्ट था। प्रीवियसली हमने देखा कि कैसे हम लोग इन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड देन हमें याद रखना है जब कभी भी आपके पास दो कंडीशंस साइमल्टेनियसली आपको ट्रू करनी है देन वो दोनों कंडीशंस अगर होल्ड करती हैं आपकी ट्रू तो ही आपका आंसर एक्सेप्ट होगा, वरना उस आंसर को आप लोग रिजेक्ट कर देंगे। हालांकि इस सवाल में हमारे पास सारे के सारे सॉल्यूशंस दोनों कंडीशंस को वेरीफाई कर रहे थे, इसलिए हमने सबको एक्सेप्ट कर लिया। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।